बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की जो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है मैथ्स की 9th क्लास की, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जो जिससे हम इस बुक का स्टार्ट लेंगे, वो है चैप्टर नंबर 4। तो ये चैप्टर 4 जो है वो एलजेब्रा से रिलेटेड है। इसकी एक्सरसाइज 4.1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। रिमेनिंग बाकी एक्सरसाइजेस को भी करेंगे और फिर इसी बुक के तमाम चैप्टर्स को भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके जो पहले 8 क्वेश्चंस है ना, उसके टॉप पे उसने लिखा हुआ है कि ये जो फॉलोइंग पोलिनोमियल्स मैंने आपको दिए हुए हैं आप इनको फैक्टराइज कीजिए। तो बहुत आसान सी चीज़ है, एक्सरसाइज ही पूरी आसान है। आइए मैं इसको करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देखिए इसका, अगर हम इसको स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करना, तो आप देखिए यहाँ पे इसमें चूंकि 3 टर्म्स दी हुई है ना, तो आप देखिए इसमें कुछ कॉमन है जी। 2 यहाँ है, 2 के टेबल में 6 भी आता और यहाँ भी 2 है, तो एक तो आपको 2 कॉमन आ गया। ओके, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिंगल एक्स है, तो एक एक्स तो कॉमन आ सकता है जी, आ गया। फिर यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई क्यूब है, इसका मतलब है वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता। इसमें भी है वाई स्क्वायर, इस क्यूब वाले में भी और इसमें भी, तो यहाँ एक वाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया। ओके जी, ये सब चीजें कॉमन आ गई। अब क्या बचा अंदर, देखिए 2 भी कॉमन चला गया, एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया, वाई 2 कॉमन चले गए, एक वाई बच गया, माइनस 2 के टेबल में 6 कब आता, 2 3 जा 6। ओके, अच्छा एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया, वाई स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर कॉमन चला गया, बस खत्म होगी बात। प्लस लें जी, अब 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर भी, सिर्फ एक y बच गया। ले जी, एक इसका फैक्टर ये बन गया और एक ये सॉल्व हो गया। कितना आसान था। इस लेवल पे, मतलब क्लास 9 के लेवल पे, ये तो मजाक ही लग रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ये आसान है। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की जानिब, विच इज 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। तो आइए अब इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां चूंकि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो आप इनकी पेयरिंग कर लें। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। नहीं जी, अब आप इसमें देखिए कुछ कॉमन है आपके पास फर्स्ट वाले पेयर में जी। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो कॉमन आ गया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो वो भी कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा स्टूडेंट्स, 3 भी कॉमन चला गया, x भी, तो n रह गया। जरा बड़ा करके लिख देता हूं, माइनस का साइन, 3x पूरा कॉमन चला गया, यहां रह गया बाकी 1। अच्छा जी, अब माइनस, अब यहां पे देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो 3y कॉमन आ गया। क्या रह गया, ये अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइंस लगाई थी। ये लीजिए, ओके जी। अब यहां से 3 भी कॉमन आ गया और y भी, रह गया n। इस माइनस साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3y कॉमन आ गया तो यहां 1 रह गया। ओके जी, अब देखिए यहां भी n-1 है, यहां भी n-1 है, तो n-1 स्टूडेंट्स कॉमन आ गया। जब n-1 कॉमन आ गया, यहां बच गया 3x। ओके, माइनस का साइन, यहां n-1 कॉमन चला गया तो क्या बचा, माइनस 3y। ले जी, ओके। अच्छा, अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में 3 है, 3 कॉमन आ सकता, 3 में कॉमन आ गया तो मैंने स्टार्ट में लिख दिया। ये n-1 वैसे का वैसे ही आ गया, ये वैसे का वैसे ही है, इनमें से 3 कॉमन है, स्टार्ट में लिख दिया, और क्या बचा यहाँ x माइनस वाई। ले जी, ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी। फैक्टर्स बनाने थे, कितने फैक्टर्स बने, 1 2 और 3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस तो हो चुके। दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड दिस इज योर फर्स्ट वन। ओके जी, अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, उसने आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 है 18x4 ओके प्लस 108x² y², 108
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, एंड देन 162 वाई की पावर 4। ओके जी, अब इसमें से देखिए ये फिर अगेन 3 टर्म्स हैं, कुछ इनमें से कॉमन आ रहा है, चेक करें, करते हैं। 18 के टेबल में 18 तो आता, क्या 18 के टेबल में 108 आता? जी, 18 6 108, और 162 भी आता, 18 9 162। अच्छा जी, 18 हमने कॉमन ले लिया, ओके। अब x 4 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, बट x की कोई टर्म यहाँ भी नहीं है और y की कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि x और y में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, जस्ट 18 कॉमन आएगा, हमने वो राइट कर लिया। 18 कॉमन चला गया, क्या रह गया? x 4। अब यहाँ से भी 18 के टेबल में 108 कब आएगा? 18 6 108। अच्छा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स। नाउ 18 9 162 और वाई 4 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर होगी ना ये बात? आगे चलते हैं जी। यहां आ गया 18, ओके। x की पावर 4 को मैं राइट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जी, प्लस फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता? वो होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यूँ ही है ना? अच्छा जी, ये इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और इसी तरह स्टूडेंट्स 9y4 को लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर का स्क्वायर जी, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, तो ये यही लिखा हुआ इस फॉर्म में। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर आपने इसको a समझा और इसको b समझा, ये a स्क्वायर लिखा है ये b स्क्वायर, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ b की आ जाएगी, ऐसा। क्लियर हो गया? ये इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में, और अगर आप ये देखें क्या है 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही लिखा बट इस फॉर्म में लिख दिया। ओके जी, 18 आ गया वैसे का वैसे ही, ओके। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब आप इसको यूं राइट करना चाहें तो यूं कर दें, बेटर क्या है कि 18 इंटू इसको, अब देखिए ना एक चीज़ और, अगर मैं आपसे कहूँ 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता? 5 इंटू 5, यही होता ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर क्या मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। लें जी, यही चीज़ 2 दफ़ा राइट कर दी, तो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स हो चुका, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि ये हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी के स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 प्लस 16। आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया कि यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ब्रेक कर लिया ना हमने, यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए k प्लस 2 होल स्क्वायर यही, और ये 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 4 स्क्वायर, ऐसा। यहाँ माइनस 2ab, a क्या है? k प्लस 2, और b क्या है? b है आपके पास 4, यही ना। इसको मैं करीब पे लिख लेता हूँ ज़रा, देखिए फॉर्मूला पूरा बन गया ना। और ये देखिए माइनस 2 4 ज़ा 8 k प्लस 2, यही चीज़ लिखी हुई बट ब्रेक करके फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2 ab इंटू प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ना? अच्छा जी,
अब फार्मूला क्या है जी, जो हमने सीखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है, k प्लस 2 माइनस बी क्या है 4, इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ले जी, अब चलते हैं प्यारे बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। k प्लस 2 माइनस 4 क्या बचेगा, -2, ऐसी ना, होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इंटू 5। तो k माइनस 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, k माइनस 2 इंटू k माइनस 2। लें जी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, ये लीजिए, इसको मैं रेड बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितने आसान ये क्वेश्चंस हैं और कितना आसान स्टार्ट है क्लास 9 की मैथ्स का, फेडरल बोर्ड वाली का। तो अब इंशाल्लाह ये हमारे ऑल 4 क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में हम करेंगे। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उससे ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, अपने क्लास फेलोज़ का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।